आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान आपका बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर, जिसमें भारतीय राजनीतिक विचारक, उसमें आपके पाठ है स्वामी दयानंद सरस्वती। उसका पहला भाग आज हम पढ़ेंगे और पहले भाग में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा आपको परिचय दे देता हूं कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इस पाठ को हम दो भागों में पढ़ेंगे। इसका दूसरा भाग भी आपको इसके ही लिंक में मिल जाएगा, या दूसरा भाग जल्दी ही जब आप सर्च करेंगे कि दयानंद सरस्वती पार्ट 2 तो आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए, आज देखते हैं कौन सा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। आज हम इसका एक तो जीवन परिचय पढ़ेंगे, और आज एक बात ये पढ़ेंगे कि स्वामी जी को उनके गुरु ने क्या उपदेश दिया था, स्वामी जी ने वैदिक धर्म की रक्षा कैसे की थी, और स्वामी जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना के लिए क्या उद्देश्य था। स्वामी जी के चिंतन में भारतीय राष्ट्रवाद था, स्पष्ट कीजिए। ऐसे प्रश्न है वो बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे परिचय से संबंधित है, छोटे छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं। गुरु के उपदेश से लघुतरात्मक प्रश्न आ जाता है। वैदिक धर्म की कैसे रक्षा की, ये भी लघुतरात्मक प्रश्न आ जाता है। आर्य की स्थापना का उद्देश्य क्या था, बड़ा प्रश्न आ जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद था, स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न है वो बड़ा प्रश्न आ जाता है। इन प्रश्नों को ध्यान में रख करके आज हम इस टॉपिक को हल करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मेरे साथ बने रहें। आपका पूरा सिलेबस जो है वो पढ़ाया जाएगा, पॉलिटिकल, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी का। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से लेकर के 1883 ईस्वी तक उनका जीवन काल रहा। थोड़ी सी इनकी भूमिका में दो शब्द कहना चाहूंगा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम और सबसे अधिक प्रमुख रूप से वेदों की और लौटो, बैक टू वेदास का संदेश दिया था। अगर प्रश्न आ जाता है बैक टू वेदास या वेदों की और लौटो का संदेश किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और उन्होंने भारत और हिंदू धर्म को एक नया जीवन दिया था। साथ ही एक संत थे, समाज सुधारक थे, देशभक्त थे, जिन्होंने अपने देश को हीनता की भावना से ग्रस्त और यूरोपियन विचारों में पागल बनी भारतीय जनता को एक अतीत का गौरव दिखा करके और हिंदू धर्म को सर्वोत्तम बतला करके हमारे भारत में पुनः एक अपूर्व आत्मविश्वास भर दिया था। इस प्रकार की शख्सियत थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके आर्य समाज के बारे में, जिनका एक सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ लिखा हुआ है, उसके बारे में यदि हम पढ़ें तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रोमा रोला जो है वो क्या कहते हैं कि दयानंद जो है इलियड अथवा गीता के प्रमुख नायक के समान थे, जिसने हरक्यूलिस की सारी शक्ति के साथ हिंदू अंधविश्वासों पर प्रबल प्रहार किए। वस्तुतः शंकराचार्य के बाद इतनी महान बुद्धि का संत दूसरा नहीं जन्मा। यानी शंकराचार्य अद्वैतवाद के जो समर्थक थे, अद्वैतवाद का सिद्धांत देने वाले, उसके बाद यदि किसी को रोमा रोला जो है, इसने यदि मान लो किसी को महान व्यक्तित्व का खिताब दिया है तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जीवन परिचय हमें बहुत जरूरी है पढ़ना, तो जीवन परिचय देख लीजिए। स्वामी जी का जन्म काठियावाड़ के मोरबी रियासत में और टंकारा नामक स्थान पर 1824 ईस्वी में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पारिवारिक नाम मूल शंकर था। यहां से पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था या पारिवारिक नाम क्या था, मूल शंकर। और मूल शंकर जो है अपनी स्नेहमयी माता के प्रभाव जो है उन पर ज्यादा पड़ा। पिता परंपरावादी व्यक्ति थे और पुत्र से ये आशा करते थे कि वे परिवार के धार्मिक संस्कारों को अपनाएगा। और जब वो 14 वर्ष के हुए थे तो पिताजी ने उनसे कहा कि आपको आज शिवरात्रि का व्रत रखना है, रात्रि का जागरण है, उस जागरण में भी आपको रहना है। ये तो व्रत रख लिया। अब पिताजी के कहने पर उन्होंने व्रत रखा। अब यहां से हम देखेंगे कि स्वामी जी को उनके गुरु ने क्या उपदेश दिया था। यानी क्या है कि यहां से वो गुरु के पास जाते हैं, तो आदेश दिया व्रत रखने का पिताजी ने, तो उन्होंने व्रत रख लिया। लेकिन व्रत की महत्ता की कथा सुनकर और उत्साहपूर्ण वातावरण में बालक के मन में व्रत के प्रति श्रद्धा भाव ने जन्म ले लिया। और रात्रि के नीरवतापूर्ण वातावरण में बालक मूल शंकर की दृष्टि शिव मूर्ति और शिवलिंग पर टिकी हुई थी। जहां पर जागरण चल रहा था, जागरण में जहां पर शिव मूर्ति और शिवलिंग जहां पर थे, वहां बहुत भव्य जागरण चल रहा था। और वो देख रहे थे कि शिव की मूर्ति के प्रति एकदम जो है, यूं कह सकते हैं कि एकाग्र होकर के उस मूर्ति के प्रति उत्साह हो रहा था कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूं। और उन्होंने शक्ति, वो जिसे
जो है इसकी शक्ति बतलाया गया था। यानी जैसे उससे कहा गया था कि जो ये शिव मूर्ति है, शिवलिंग है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। बालक ने जब चूहों को शिव की मूर्ति को उछल कूद करते देखा तो शिव मूर्ति और शिवरात्रि के प्रति प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न किया गया समस्त श्रद्धा भाव तिरोहित हो गया। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि शिव की मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाया गया था, शिव की मूर्ति के सामने जितने भी उपहार रखे गए थे, उन सभी उपहारों को चूहे और जानवर खा रहे थे। अब जानवरों को चूहों को उछल कूद करते हुए खाते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि जब इस मूर्ति जो ये स्वयं जो है, इसको जो भोग लगाया गया है, जो चीजें ये स्वयं खा ही नहीं रही है, तो फिर क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि वहीं से उनके दिमाग में एक तरह की वो ठेस लग गई कि नहीं, ये जो हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। और एक छोटी सी घटना ने उनके जीवन को प्रभावित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, देखिए, उनका तर्कपूर्ण मन इस बात को स्वीकार नहीं कर सका कि पत्थर का यह पिंड महादेव या ईश्वर हो सकता है। और इसके बाद उन्होंने देखा कि अपने जो पारिवारिक व्यक्ति थे, जो निकटतम परिवार के थे, उन लोगों की मृत्यु हो गई थी। जो उनमें से एक 16 वर्ष की उनकी छोटी बहन थी और 19 वर्ष की अवस्था में उनके चाचा जो थे, उनका देहांत हो गया था। और उन्हें सांसारिक जीवन से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देखा कि व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित है, निश्चित है, तो व्यक्ति को कुछ न कुछ करना चाहिए। जीवन में यदि हमारी मृत्यु निश्चित है तो हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, इस छोटे से जीवन को सार्थक बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में वो सोचने लगे। और माता पिता ने कहा कि आपका विवाह करेंगे, लेकिन उन्होंने विवाह से मना कर दिया और 21 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके और मूलशंकर जो है वो एक अज्ञात दिशा में निकल पड़े। और उनके मन की जिज्ञासा ये थी कि इन कठिन यात्राओं और साधना का मार्ग अपना करके और मुझे मेरे जीवन को सार्थक बनाना है। कितना समझ में आ रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको पाठ कैसा लग रहा है। संभवतः उनका मन गुरु की तलाश में था। वो ये चाह रहे थे कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके, मैं उस गुरु की तलाश में जाना चाहता हूं। और 1860 में यानी 1824 में उनका जन्म होता है। और जब वो 21 वर्ष के होते हैं तो घर छोड़ देते हैं। यानी कितने, 1845 में वो घर छोड़ देते हैं और भटकते फिरते अक्टूबर 1860 में उन्हें मथुरा में गुरु बिरजानंद जी मिले थे। 1860 में, यानी जब वो है कितने, लगभग यानी 40 साल के हो गए थे। तब क्या है कि उन्हें गुरु बिरजानंद जी मिले थे और 14 नवंबर 1860 को उन्होंने गुरु बिरजानंद जी के सम्मुख सहज समर्पण कर दिया। उनकी बातों से, उनके व्यवहार से, उनके चरित्र से और उनकी दीप ज्योति से, अर्थात उनके हर तरह के तर्क से स्वामी जी बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने उनके समस्त समर्पण कर दिया और समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। अब उन्हें स्वामी दयानंद का नाम मिला था। तो इनको स्वामी दयानंद का नाम भी उनके गुरु के द्वारा ही दिया गया। लगभग 3 वर्षों तक गुरु जी के चरणों में बैठ करके साधना की, ज्ञानार्जन किया। और 1863 ईस्वी में उन्होंने धर्मोपदेश के लिए विदा करते हुए गुरु जी ने यह संदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? गुरु जी ने 1863 में उनको विदा किया था वहां से। जब उनकी शिक्षा, उनकी साधना पूरी हो गई थी, तब उसे कहा कि देश का उपकार करो, सत शास्त्रों का उद्धार करो, मत मतांतरों की विद्या और अविद्या को मिटाओ और वैदिक धर्म फैलाओ। ये उन्हें शिक्षा दी कि आपको देश का उपकार करना है, सत्य शास्त्र जो हैं उनका उद्धार करना है। विभिन्न प्रकार के जो मत मतांतर फैल रहे हैं, अर्थात अपने भारत में विभिन्न प्रकार की जो ये जैसे सगुण कौन है, निर्गुण कौन है, इस तरह की जो ये विद्याएं फैल रही है, इनको मिटाना है और वैदिक धर्म की स्थापना करनी है। ये उनको उपदेश दिया गया। अब वहां से वो निकल जाते हैं। अब निकलने के बाद में उन्होंने, बात आती है कि स्वामी जी ने वैदिक धर्म की रक्षा कैसे की। जब स्वामी जी को गुरु के आदेश और उपदेशों को लेकर के स्वामी जी पूरे देश की यात्रा पर निकले थे, तब वैदिक धर्म की रक्षा का प्रश्न उनके दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण था। और बात यह थी कि भारत का धार्मिक जीवन एक ओर तो अंधविश्वासों और कुसंस्कारों से ग्रसित था, दूसरी ओर वैदिक धर्म पर इस्लाम, ईसाई और अन्य जो धर्म थे, उन धर्मों का भारी प्रहार किया जा रहा था। यानी एक तो वैदिक धर्म पर जो है उस समय, क्योंकि इस्लाम धर्म का बोलबाला था, ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ पर आगे थे, ईसाई मिस्त्रियां लग रही थी और हिंदू धर्म के को बहुत अधिक है बताया जा रहा था। तो ऐसी अवस्था में, इस तरह की अवधि में इस प्रकार के व्यक्ति का होना बहुत जरूरी था। और इस स्थिति में वैदिक धर्म के अनुयायी अपना गौरव और अपना साहस खोकर के आत्महीनता से ग्रस्त हो गए थे और वो दूसरे धर्मों की ओर अनुकरण करना शुरू कर दिया था।
स्वामी जी ने इस स्थिति को दूर करने के लिए संकल्प किया और समय समय पर ऐसी परिस्थितियां थी कि उन्होंने वैदिक धर्म पर आक्रमण करने वाले और अन्य मतावलंबियों पर दुगुनी शक्ति से प्रत्यार्पण करके हमला बोल दिया। उन्होंने वेदों को धर्म का मूल आधार सिद्ध करने, मूर्ति पूजा का विरोध करने, सनातनी पंडितों और अन्य धर्म गुरुओं से शास्त्रार्थ में भाग लेना पड़ा और ऐसे सभी अवसरों पर उनकी जीत हुई। उन्होंने क्या किया कि जहां कहीं भी सभा लगती थी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग आया करते थे, वहां पर जाकर के और वो शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ करके उन लोगों को पराजित किया, उनके मन की जो कुत्सित वृत्तियां थी उनको उन्होंने जीता, उनके मन को जीता और तब जाकर के जहां कहीं भी स्वामी जी जाते थे तो स्वामी जी का मान सम्मान और स्वामी जी की बातों का वजूद होता था। इस प्रकार उन्होंने रक्षा की। स्वामी जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य, प्रश्न आ जाता है क्या उद्देश्य था। जब धर्म प्रचार की यात्रा के क्रम में 1874 में स्वामी जी बंबई पहुंचे थे, तो 10 अप्रैल 1875 के दिन बंबई में डॉक्टर माणिक चंद्र जी की वाटिका चिरगांव में उन्होंने सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में की थी, बंबई में की थी। और कहां की थी? डॉक्टर माणिक चंद्र जी की वाटिका चिरगांव। ठीक है। और उसके लगभग 2 साल बाद यानी 1877 में 2 साल बाद लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई। तो हम आर्य समाज की स्थापना लगभग 1877 मान सकते हैं। इसी समय आर्य समाज का विधान बना, यानी एक इनकी संहिता बनी और देश के विभिन्न भागों में आर्य समाज की शाखाएं स्थापित होती गई। एक तरफ स्वामी जी का ध्यान आर्य समाज के संगठन की तरफ था, तो दूसरी तरफ उनका ध्यान जो वैदिक धर्म और संस्कृति के प्रचार में था कि वैदिक धर्म और भारतीय संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठापित करना है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। इस क्रम में ये देशी रियासतों के नरेशों को भोग के साथ त्याग और अपनी प्रजाहित चिंतन की शिक्षा देने में भी वो पीछे नहीं। तो इसमें क्या है कि देशी रियासतें थी उस समय, अपने भारत में अलग अलग राजा लोग थे, तो जहां कहीं भी ये जाते थे तो उन राजाओं को भी वो यानी यूं कह सकते हैं उपदेश देते थे। और उपदेश देते थे तो उपदेश देते देते क्या हुआ कि 17 मई 1883 को 17 मई 1883 यानी 1824 में जन्म हुआ और 1883 को लगभग 59 साल की उम्र में वो क्या है कि जोधपुर नरेश के पास पहुंचते हैं। और जोधपुर नरेश उस समय थे जसवंत सिंह जी। और जसवंत सिंह जी के घर, जसवंत सिंह जी जो थे एक उनके राज दरबार में एक वेश्या थी नन्नी बाई, जिनके प्रेम में वो बहुत ज्यादा आसक्त थे। और उन्होंने राजा को कुछ उपदेश दिया और कहा कि इस प्रकार का जीवन जो है एक राजा के लिए अच्छा नहीं है। राजा जो है वो प्रजाहित में काम करे। और इस प्रकार के जब उपदेश उन्होंने दिए तो राजा को वास्तव में ही ऐसा लगा कि मैं गलत कर रहा हूं। तब उस वेश्या ने षड्यंत्र रच करके स्वामी जी को दूध में विष दिला दिया। यानी जब उसे नन्ही बाई को पता चला कि मेरे विरुद्ध भड़का रहे हैं, अर्थात मेरा जो मान सम्मान है वो यहां से समाप्त हो सकता है और इस महात्मा की वजह से जो है मेरा यहां से राज दरबार से निष्कासन भी संभव है, तब उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और स्वामी जी को दूध दिया गया और उस दूध में स्वामी जी को विष दे दिया गया, जिससे उनका विष जो है काफी धीरे धीरे, ये 17 मई की बात है, और जब वो 30 अक्टूबर आते आते क्या है कि उस विष का इतना प्रभाव फैल गया कि वो फिर बच नहीं सके। 1883 को उनका देहावसान हो गया। स्वामी जी की 2 रचनाएं थी, उनका एक तो था सत्यार्थ प्रकाश जो कि 1874 में लिखा गया था, और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, ये 2 उनकी रचनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो था उनका मूल बात, वो परिचय। अब है कि भारतीय वेदों के बारे में स्वामी जी क्या विचार रखते हैं। स्वामी जी के समस्त चिंतन का मूल स्रोत और आधार वेद है। दयानंद पूर्ण वेदवाद के संदेशवाद थे और उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि वेदों की संहिताएं ही ज्ञान है। वेदों की संहिताएं में वो ज्ञान है जो सृष्टि के आदि मनुष्यों का ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आदि मनुष्यों को तो ईश्वर से प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान है। और वो कहते हैं कि वेद सबसे प्राचीन है और धर्म के मूल स्रोत भी वही है। इसके लिए वो कहे हैं, जैसे वेदों के बारे में मैक्स मुलर, मैकडोनाल्ड, रोश, विल्सन, ग्रिफिये, जैकोबी और तिलक, इन्होंने भी वेदों को सबसे प्राचीन होने की बात कही है और वास्तव में वेद जो है प्राचीन है। मैक्स मुलर ने के अनुसार वेद हमारे लिए मनुष्य की बुद्धि के सबसे प्राचीन परिच्छेद को दिखाने वाले हैं। उन्होंने ये घोषणा की थी कि 4 वैदिक संहिताएं अपौरुषेय है, इनके रचनाकार का भी पता नहीं है। और दयानंद का दावा था कि वेदों में स्वयं ईश्वर की वाणी निहित है, इसलिए वेदों में उनकी आस्था चट्टानबद्ध और अडिग थी।
वो वेदों के प्रति बहुत अधिक आस्था रखते थे। वो ये कहते थे कि ये ईश्वर की वाणी है। उनका कथन ये था कि वेद जो है वो शाश्वत है, शुद्ध है और आदि ज्ञान के स्रोत है, और वे जीवन की समस्त समस्याओं का वैदिक सिद्धांतों के आधार पर समाधान करना चाहते थे। दयानंद ने असंदिग्ध रूप से ये घोषणा की कि वेदों में आध्यात्मिक तात्विक ज्ञान और वैज्ञानिक भौतिक ज्ञान का रहस्य दोनों का ही समावेश है। ये उनका वैदिक धर्म की रक्षा से संबंधित था। वेदों के प्रति उनका रुझान था, वेदों के प्रति उनकी सोच थी, उनका चिंतन था। एक प्रश्न यदि ये आ जाता है कि स्वामी जी के चिंतन में भारतीय राष्ट्रवाद था, स्पष्ट कीजिए, ऐसा मान लो प्रश्न आ जाता है, तो हम इस प्रकार लिखेंगे कि दयानंद पारिभाषिक अर्थ में न तो राजनीतिक दार्शनिक थे और न ही प्रत्यक्ष रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आंदोलन लेकर के चले थे। लेकिन स्वामी जी की जो रचनाएं हैं उनमें से एक सत्यार्थ प्रकाश है और एक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है और एक सत्यार्थ प्रकाश है। इनसे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि उनका समस्त चिंतन और उनका काम जो था वो भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश का नेतृत्व भले ही नहीं किया, अर्थात वो ऐसा नहीं है कि जैसे टोली बना करके किसके आगे निकले हो, लेकिन उन्होंने अपना जो चिंतन था, उनके चिंतन में हम स्वाधीनता की नैतिक और बौद्धिक नींव देख सकते हैं। अपने देश की स्वाधीनता की जो नैतिक और बौद्धिक नींव यदि हम देखते हैं तो वो स्वामी दयानंद के विचारों में देख सकते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने क्या किया था? सबसे पहला, राष्ट्रवाद के प्रति हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रबल समर्थक थे। जिस प्रकार राम मोहन राय हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रबल समर्थक थे, जिसने स्वाधीनता, स्वधर्म, स्वदेश प्राप्ति की दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन स्वामी दयानंद जी ने इस आंदोलन को अहम भूमिका निभाई, और जब इस्लाम और ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म पर प्रहार किया जा रहा था, अर्थात हिंदू लोगों को कोई ईसाई बनाया जा रहा था, कहीं मुस्लिम बनाया जा रहा था, तब हमारी जनता जो है वो आत्महीनता से ग्रस्त हो गई थी। ऐसी स्थिति में स्वामी दयानंद ने कहा था कि किसी विदेशी पंथ को अंगीकार कर लेने से राष्ट्रीय भावना जिसका वे पोषण करना चाहते हैं वो संकट में पड़ जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि विदेशी पंथ को स्वीकार करके हम अपने देश का भला कर सकते हैं, दैट इज इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा कि वो संभव नहीं है और वो संकट में पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद की आक्रामक समर्थक नीति की जो भूमिका है वो तैयार की और कहा कि हमें हिंदू राष्ट्रवाद, जो हिंदू पुनरुत्थानवाद के वो समर्थक थे। दूसरी बात थी विवेक शून्य अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष था। विवेक शून्य अंधविश्वास, अब जैसे भारत में क्यों उस समय भी बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास थे जिनके बारे में वो कहा करते थे कि स्वामी जी ये कहते थे कि अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष आवश्यक है, और उन्होंने इस संघर्ष में एक योद्धा की भूमिका अपनाई थी। वो एकेश्वरवादी विचारों के समर्थक थे और सर्वशक्तिमान संपन्न चेतन परमेश्वर के पूजक थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है, उसी की पूजा करनी चाहिए। इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा जिसको आप कर रहे हैं ना तो वो वेदों से सम्मत है और ना ही कोई धार्मिक काम है, ये तो मात्र एक अंधविश्वास है। इसी प्रकार उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, महिला वर्ग की अशिक्षा, पर्दा प्रथा, समुद्र यात्रा निषेध, इस प्रकार की जितने भी अंधविश्वास थे उन सभी अंधविश्वासों पर और कुप्रथाओं का उन्होंने जमकर विरोध किया था। तीसरी उनके राष्ट्रवाद के अंदर झलकता है वैयक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश। दयानंद भारतीय चरित्र की दुर्बलताओं को देश के पतन के लिए उत्तरदायी मानते थे। वो मानते थे कि अगर भारत के चरित्र जो है वो दुर्बल है तो फिर देश का पतन, तो संस्कृति का पतन तो सुनिश्चित है। उन्होंने उदासीनता, निष्क्रियता, प्रमाद, आलस्य और भाग्यार्पण, इनके स्थान पर शक्ति की सर्वोच्चता, पराक्रम, उत्साह, उत्तरदायित्व, इनकी भावना की शिक्षा दी थी। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा है कि भारत के पतन का मुख्य कारण है पारस्परिक फूट, धार्मिक विभेद, जीवन में शुद्धता का अभाव, शिक्षा की कमी, बाल विवाह जिसमें स्त्री और पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं होता, इंद्रिय प्राणिता, असत्य और अन्य कई बुरे जो व्यसन हैं, बुरी आदतें हैं वो, इसके अलावा वेदों का अध्ययन नहीं करना, अन्य कई प्रकार की कुरीतियां हैं जिनसे भारतीयों को अपने वैयक्तिक और सामाजिक चरित्र को सुधारने की बलवती प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने बताया कि भारत के पतन के जो मुख्य कारण थे, इनको यदि हम छोड़ देते हैं तो भारत का सुधार, भारतीय संस्कृति का सुधार संभव है। एक उनके यानी राष्ट्रवाद की विशेषता थी निर्भीकता और कर्तव्य।
दयानंद बहुत निर्भीक थे, डरते नहीं थे, निडर थे। सदैव उन्होंने इस बात पर बल दिया कि निर्भीकता का एक नैतिक गुण के रूप में विकास किया जाना चाहिए। केवल निर्भीकता राजनीतिक रूप धारण कर लेने पर एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो उत्पीड़न और निरंकुश साम्राज्यवाद का सामना कर सकती है और अपने मानवोचित कर्तव्य पालन से विचलित नहीं होने देती है। यानी हमारे मन में जो है निर्भीकता होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। देश की स्वतंत्रता के प्रति उनका तीव्र अनुराग था, तीव्र प्रेम था। दयानंद का स्वतंत्रता के प्रति बहुत बड़ा अनुराग था। यह अनुराग व्यक्ति और देश दोनों की स्वतंत्रता के प्रति था। दयानंद कहा करते थे कि इस देश में पहले मानसिक पराधीनता आई और उसके बाद राजनीतिक पराधीनता आई। सबसे पहले आदमी मानसिक रूप से पराधीन हुआ, उसके बाद जो है राजनीतिक रूप से पराधीन हुआ। राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु वे मानसिक स्वतंत्रता की प्राप्ति को आवश्यक समझते थे। और जायसवाल इसके बारे में लिखते हैं कि सन्यासी दयानंद ने हिंदुओं की आत्मा को उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की जिस प्रकार लूथर ने यूरोपियन आत्मा को प्रदान की थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि दयानंद के मन में भारत के प्रति गहरा अनुराग और उत्कृष्ट प्रेम था। वे भारत को आर्यव्रत क्या कहा करते थे। दयानंद देश की स्वतंत्रता से बहुत दुखी थे। उन्होंने भारतीयों के मन में देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का एक अग्रदूत का काम किया था। मार्टिन लूथर की तरह उन्होंने काम किया था। इसके अलावा उनकी विशेषता है देशी भाषाओं को प्रोत्साहन और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना। उस समय की बात है, यानी 19वीं शताब्दी में 1850 के बाद में, यदि उस समय हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात कहना बहुत बड़ी बात थी। देशी भाषाओं के आंदोलन को प्रोत्साहन देकर भी राष्ट्रवाद के उत्थान में योग दिया। वे वेदों के प्रकांड पंडित और संस्कृत के विद्वान थे और जन्म से वो गुजराती थी। फिर भी उन्होंने प्रमुख जो अपना ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश, वो उन्होंने हिंदी में लिखा था। उन्होंने वेदों के भाष्य भी हिंदी में लिखे थे। दयानंद और उनके शिष्यों ने अपने उपदेशों और रचनाओं के लिए हिंदी भाषा को चुन करके भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेरणा दी है। उन्होंने हिंदी को देश की संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी है और ये कहा था कि हिंदी में ही हमें बोलना चाहिए, हिंदी में ही हम अपना संपूर्ण संविधान हिंदी में ही लिखना चाहिए। स्वदेशी के प्रयोग पर भी बल दिया। स्वामी दयानंद ने आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी माल के प्रयोग पर बल दिया है। गहरी देशभक्ति भावना के आधार पर भारत की निर्धनता दूर करने के निमित्त खादी के प्रयोग पर भी उन्होंने कहा था कि खादी का प्रयोग करें, क्योंकि वो अपने देश का वस्त्र है। स्वामी जी स्वयं मोटा देशी वस्त्र पहना करते थे। उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति का धार्मिक कर्तव्य बतलाया। उन्होंने देशी उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया। स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी के माध्यम से वे स्वराज्य के संदेशवाहक बन गए थे। अगली उनकी विशेषता बनती है दलितोद्धार के तथा जाति पांति का खंडन। ये विशेष बात थी उनमें। उस समय 19वीं सदी में भारत के दलित वर्ग को अत्यंत अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। स्वामी दयानंद ने इस स्थिति को दूर करने के लिए संकल्प लिया कि छुआछूत की भावना का विरोध किया, दलितोद्धार की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने ये बात कही थी कि शूद्र और स्त्री जाति को वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित करना न्याय संगत नहीं है, ना ही नीति संगत है। यानी कोई भी व्यक्ति जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वो वेद पढ़ सकता है। और यानी कि उन्होंने कहा कि जितना काम जो है एक ब्राह्मण कर सकता है उतना एक शूद्र कर सकता है। स्वामी दयानंद ने वर्ण व्यवस्था के मूल जो आधार थे उस पर करारा प्रहार किया था। वर्ण व्यवस्था जो थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन पर उन्होंने प्रहार किया और कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जाति जन्म के आधार पर नहीं, गुणों के और कर्म और स्वभाव के आधार पर माने जाने चाहिए। किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझना अविवेकपूर्ण है। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनका युद्ध भारत की एकता के लिए एक महान देन कही जाएगी। और भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में स्वामी जी की भूमिका जो थी वो अविस्मरणीय है, चिरस्मरणीय है। यूं कह सकते हैं कि आज का जो ये चैप्टर है बहुत ही अच्छा था। कितना समझ में आया, कैसा लगा, जरूर बताइएगा। अगला भाग जो है शीघ्र ही हो जाएगा, जिसमें सामाजिक विचार और भारत को क्या देन थी, धार्मिक विचार क्या थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक वो पूरा क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।